हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग सीएफटी के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बात कर लिया था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बात किया था। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे वो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सीएफटी की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे हम लोग स्प्लिटिंग देखेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। समझिए बात को, जो भी एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, किस तरीके से उसके अंदर भाई स्प्लिटिंग होगी, ये सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं। ठीक है, मेटल लगा हुआ है। ठीक है, एक कोई भी कैपिटल में मेटल बैठा हुआ है ये। ठीक है, इसको सही से लिखते हैं यार। ठीक है, तो देखो मेटल लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और इससे 6 लिगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, एक लिगेंड ये रहा, दूसरा लिगेंड यहां पर 3, ये 4 और ये 5 और ये हो गया 6। समझ गया? तो मेटल से कितने लगे हुए हैं? 6 लिगेंड लगे हुए हैं भाई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Ml6 बोलते हैं। ठीक है, और ये ज्योमेट्री कैसी होती है? एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये क्या होते हैं, ये जेड एक्सिस वाले लिगेंड होते हैं। ये वाले लिगेंड कौन से हैं? जेड एक्सिस के लिगेंड है। ठीक है, इसी में से हम लोग क्या करते हैं, जब 2 लिगेंड को हटा देंगे, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, 2 लिगेंड को हटाएंगे, जेड एक्सिस वाले लिगेंड को हटा देंगे, तो देखो क्या बनेगा, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। वो देखो क्या होगा, यहां पर मेटल है और यहां एक लिगेंड लगा हुआ है, एक लिगेंड यहां पर है, एक लिगेंड यहां पर है और एक लिगेंड कहां पर है? यहां पर है फर्दर। ठीक है, और ये जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? रिमूव कर रहे हैं। अभी कंप्लीटली तरीके से रिमूव नहीं हुए भाई, कंप्लीटली तरीके से रिमूव नहीं हुए हैं। तो ये वाली जो एक स्टेट बनी है जिसमें क्या है, लिगेंड जेड एक्सिस वाले जो लिगेंड है जिसको हम लोग हटा रहे हैं 2 लिगेंड को, वो कंप्लीटली पूरे तरीके से तो हटे हुए नहीं है, बस थोड़े से क्या हो गए, लंबे हो गए लिगेंड जेड एक्सिस वाले। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रागोनल इलोंगेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्रागोनल इलोंगेशन। ठीक है बच्चों, फिर फर्दर देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है, ये देख लो, ये वाले जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है वो क्या होंगे, कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे। समझ गए बात को? जब इसके अंदर से 2 लिगेंड कंप्लीटली रिमूव होंगे तो यहां देखो क्या बनेगा, एक मेटल है और एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड यहां पर है और एक लिगेंड यहां पर और एक लिगेंड ये रहा। ये जो ज्योमेट्री बनी है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो देखो जो भी हम लोगों ने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को बनाया है वो किससे बनाया है? वो एक ऑक्टाहेड्रल वाले से ही तो बनाया हुआ है। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना वो किससे बना हुआ है? ऑक्टाहेड्रल से ही तो क्या बना हुआ है हमारा? एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। कहने का मतलब है जो Ml6 है, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें से 2 लिगेंड को हम लोगों ने हटा दिया तो क्या बन गया? Ml4 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कौन सी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये कौन सी बन गई? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। समझ गए बात को? ये क्या बन गई? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गई। और बीच वाली जो एक स्टेट है जिसको क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल इलोंगेशन, उसमें क्या है, जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड है वो कंप्लीटली पूरे तरीके से नहीं हटे हैं, उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा जो लिगेंड है क्या हो गया, लंबा हो गया जेड एक्सिस वाला। ठीक है, ये जो बीच में बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्रागोनल इलोंगेशन का नाम देते हैं। ठीक है, इधर देखो, फिर देखो जेड एक्सिस, कोई भी पूछे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल में से क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल पहले कंसीडर करते हैं, उसमें से 2 लिगेंड को हटाएंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एक बात देखो, हम लोग ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या कर रहे हैं, जेड एक्सिस वाले लिगेंड को क्या कर रहे हैं हम लोग? रिमूव कर रहे हैं। जेड एक्सिस वाले लिगेंड को रिमूव करेंगे जब ये क्या बन रहा है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो जब हम जेड एक्सिस के लिगेंड को हटा ही देंगे तो क्या मेटल जेड एक्सिस वाले जो कंपोनेंट वाले जो डी ऑर्बिटल होंगे उनको रिपेल कम करेगा, क्योंकि भाई लिगेंड तो बचेगा ही नहीं वहां पर, क्योंकि लिगेंड तो हम लोगों ने जेड एक्सिस वाले हटा दिए ना। तो मेटल जो भी डी ऑर्बिटल वाले होंगे, कंपोनेंट वाले, उनकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है, देखो अभी समझ में नहीं आएगा, इसकी बात अब समझते हैं। बस इतना स्ट्रक्चर देखो कि मेटल ऑक्टाहेड्रल है, जेड एक्सिस के लिगेंड को हटा दिया, उससे क्या बन गया? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन गया, और बीच में एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको टेट्रागोनल इलोंगेशन बोल रहे हैं, जहां पर हमारे बॉन्ड क्या हो गए, जेड एक्सिस वाले इलोंगेट हो गए, लॉन्गर हो गए। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं उसको पहले लिख के समझता हूं। ठीक है, तो देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कहना ये चाह रहे हैं हम, देखो देखो भाई, कहने वाली बात यह है
कि जो हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारा, वो किससे बन रहा है? फॉलोड बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किससे बन रहा है? एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से तुम लोग बना रहे हैं एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। किस तरीके से बन रहा है वो देखो, मेटल है और लिगेंड 6 लगे हुए, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसी में से क्या कर दिया हम लोगों ने? 2 लिगेंड को हटा दिया, तो यहां क्या बन गया? एक ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग 2 लिगेंड को रिमूव करते थे, रिमूवल ऑफ 2 लिगेंड। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? रिमूवल ऑफ 2 लिगेंड, 2 लिगेंड को हम लोग रिमूव करते हैं। ये जो 2 लिगेंड को हम लोग रिमूव करते हैं वो लिगेंड कौन सी एक्सिस वाले होते हैं? जेड एक्सिस वाले लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो जब 2 लिगेंड जेड एक्सिस वाले को रिमूव कर देंगे तो देखो डी ऑर्बिटल 5 तरीके के हैं, एक तो DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। अब एक बात देखो, जब लिगेंड ही हम लोगों ने जेड एक्सिस वाले हटा दिए तो जिस डी ऑर्बिटल में जेड कंपोनेंट आ रहा है, इसमें भी जेड कंपोनेंट आ रहा है, इसके अंदर भी जेड कंपोनेंट आ रहा है, इसके अंदर भी जेड कंपोनेंट आ रहा है, तो उस वाले डी ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि भाई लिगेंड ही हट जाएंगे रिपेल करने वाले, रिपल्सन की वजह से तो एनर्जी बढ़ती थी। तो जब जेड एक्सिस के लिगेंड ही हटा दिए वहां से, तो वहां पर क्या होगा? इन वाले जो जेड एक्सिस वाले जो भी ऑर्बिटल हैं, कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, और बाकी की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि एक अमीर होगा तो एक क्या होगा? गरीब बनेगा। ठीक है, तो यही बात है भाई, जो भी डी ऑर्बिटल वाले एनर्जी है वाले कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो किस तरीके से, तो हम लोग जो भी ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे वो किसको बनाएंगे? सॉरी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो किसको इससे बनाएंगे? ऑक्टाहेड्रल से बनाएंगे। ठीक है, तो देखो 5 डी ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, स्प्लिट करके ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर और 3 नीचे। समझ गए बात को? ये कौन सा होगा? DXY, DYZ और ये DZX, और ये DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। फिर क्या होता था? फिर ये होता था कि एक हम लोग लिगेंड हटाते थे तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनता था, जिसको क्या बोलते थे हम लोग? टेट्रागोनल इलोंगेशन स्टेट बोलते थे। ठीक है, उसमें कंप्लीटली पूरे तरीके से तो नहीं होता था, लेकिन लिगेंड क्या होते थे? डी ऑर्बिटल को कम रिपेल करेंगे, क्योंकि लिगेंड बहुत दूर चले जाते थे। तो जब लिगेंड बहुत दूर चले जाएंगे तो जेड एक्सिस वाले जा रहे हैं ना, तो जेड एक्सिस वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बन गया DZ स्क्वायर, और इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक की बढ़ेगी तो एक की घटेगी। ठीक है, फिर देखो इसमें से DYZ और ZX कंपोनेंट वाले की एनर्जी क्या होगी? फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, ये DYZ और ये DZX, और इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वाली जो स्टेट बनी है इसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने? ये वाली जो एक स्टेट बनी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन। इस वाली स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोगों ने? टेट्रागोनल इलोंगेशन स्टेट है। फिर फर्दर देखो इसमें क्या हो रहा है, ये टेट्रागोनल इलोंगेशन वाली स्टेट के अंदर जेड एक्सिस के जो लिगेंड है वो कंप्लीटली तो रिमूव हुए नहीं है। समझ गए बात को? क्या है? कंप्लीटली तो रिमूव नहीं हुए। तो कंप्लीटली जब रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा? इसकी एनर्जी जो होगी जेड वाले की और भी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। तो देखो क्या होगा, वो डिक्रीज करके यहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंचेगी। ये किसकी है? DZ स्क्वायर की। और ये जो DXY है इसकी एनर्जी क्या होगी? वो इससे ऊपर पहुंच जाएगी। जब हमारे क्या होंगे? जेड एक्सिस के लिगेंड क्या होंगे? कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे, तो DXY की एनर्जी बढ़ जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, और DZ स्क्वायर की क्या होगी? और डिक्रीज हो जाएगी। फर्दर इसकी क्या होगी? और बढ़ जाएगी, तो यहां DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसकी क्या होगी? और डिक्रीज होकर यहां आ जाएगी DYZ, और क्या होगा? DZX। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक जो होगा वही क्या होगी? यहां से यहां तक जो होगा वही क्या? एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक क्या थी? एक ऑक्टाहेड्रल के अंदर थी, डेल ओ थी, और यहां स्क्वायर प्लेनर में देखो स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या कम है, और स्क्वायर प्लेनर में क्या है? स्प्लिटिंग ज्यादा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल में तो क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल की जो है वो टेट्राहेड्रल से ज्यादा ही होती है। इसकी तो चर्चा कर ली थी। ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा किसकी होगी? स्क्वायर प्लेनर की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। अब देखो किसी किसी बुक में ये लिखा होगा कि DXYZ और DZ की एनर्जी कम है, फिर उससे ज्यादा DZ स्क्वायर की, फिर उससे ज्यादा DXY, या फिर इससे। ठीक है, या फिर किसी किसी बुक में ये लिखा होगा कि DZ स्क्वायर की
सबसे कम, और उससे ऊपर होगी dxy dyz, और फिर इधर फर्दर dxy, और यहां होगी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो dyz जेड एक्सिस सबसे कम, इससे ज्यादा dz स्क्वायर की, फिर इससे ज्यादा dxy, इससे ज्यादा क्या होगी इसकी, और किसी किसी बुक में भाई ये भी लिखा होगा dz स्क्वायर की सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल की बात करेंगे, फिर उसके बाद पहुंचेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर। ठीक है, तो देखो, और जो हम बात करें किसकी, स्क्वायर पिरामिडल की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर पिरामिडल की। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर पिरामिडल देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसके अंदर देखेंगे भाई, हम लोग एक स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा, ये भी ऑक्टाहेड्रल से बनेगा, मेटल लगा हुआ है यहां पर, और यहां लिगेंड है, यहां लिगेंड है, और इस तरीके से लिगेंड, और यहां लिगेंड, और यहां लिगेंड है, और यहां भी क्या है कि लिगेंड लगा हुआ है। समझ गए बात को, ये इस तरीके से लिगेंड है, ये एक MLC टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इसमें से देखो क्या है, ये जो लिगेंड है ना, ये वाले जो लिगेंड है ये सब क्या है, जेड एक्सिस वाले लिगेंड है। समझ गए बात को, ये जो लिगेंड है वो कौन से है, जेड एक्सिस वाले लिगेंड है। जब इसको हम लोग फर्दर क्या कर रहे हैं, इसमें से एक लिगेंड को हटाएंगे, इस बार क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लिगेंड को हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ML5 टाइप का बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। तो यहां मेटल होगा, और यहां लिगेंड, यहां लिगेंड, और यहां पर एक लिगेंड, और यहां लिगेंड, और यहां पर क्या लगा हुआ, लिगेंड लगा हुआ। ये जो बना हुआ है स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बन रहा है, देख रहे हो, ये एक स्क्वायर बन रहा है। ऊपर से देखो क्या बन रहा है, पिरामिड बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ गए बात को, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ML6 में से क्या किया हम लोगों ने, एक लिगेंड को हटा दिया, तो ये क्या बन गया, ML5 टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, यहां पर भी देखो क्या करें हम लोग, जेड एक्सिस के कंपोनेंट को डिक्रीज हटा रहे हैं, एक ही लिगेंड को हटाएंगे। ठीक है, तो यहां देखो ये भी किससे बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल से, तो क्या बन रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका ग्राफ देखें, जो चार्ट देखें किस तरीके से बनेगा, तो इसके अंदर 2 ऊपर और ये 3 नीचे, तो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, और ये dz स्क्वायर, और ये dxy और dyz, और ये क्या होगा, dzx होगा। ठीक है, फिर फर्दर देखो क्या होगा, हम लोग z एक्सिस वाले को लिगेंड को हटा रहे हैं, तो z एक्सिस कंपोनेंट वाले के d ऑर्बिटल क्या होंगे, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन करने वाला लिगेंड ही चला जाएगा। तो भाई, तो यहां से देखो क्या होगा, फर्दर यहां से बन जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर, और ये क्या बन गया, dz स्क्वायर, और फिर यहां से देखो yz और zx कंपोनेंट वाले की एनर्जी डिक्रीज, और इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यहां बन गए dxy, और ये हो गया dyz, और ये बन गया dzx। समझ गए बात को, तो ये जो तुम्हारा एक एनर्जी लेवल का डायग्राम है वो किसका है, स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होता है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर dz स्क्वायर की, फिर किसकी, dxy की, फिर क्या होगी dyz, और फिर क्या होगा, dzx की होगी। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और क्या पढ़ा है, स्क्वायर पिरामिडल पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी उनका ऑर्डर लिख रहे हैं। ठीक है, देखो तो हम लोग बात करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, किस ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी क्या होगी, कम होगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखो क्या था, ये ऊपर इस तरीके से बन रहे थे 2 और ये 3 नीचे थे, तो इसकी एनर्जी क्या थी, दोनों की ज्यादा थी, dx स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर की। समझ गए, तो देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो dz स्क्वायर है इसकी एनर्जी सिमिलर, और इससे कम किसकी होती है, इससे कम होती है dxy की, और dyz और dzx, इनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और इन तीनों से ज्यादा किसकी होती है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल के अंदर। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 3 ऊपर चले जाते हैं और 2 क्या होते हैं नीचे, dxy yz zx।
की एनर्जी क्या है, सिमिलर, और इनकी क्या होती है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर से क्या होती है, इन सबसे ही ज्यादा होती है। समझ गया बात को? तो इनकी क्या होती है एनर्जी, इन सबसे ही ज्यादा होती है। तो देखो टेट्राहेड्रल में dxy dyz और क्या है dzx, इनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर है, लेकिन इन तीनों की क्या है, किससे ज्यादा होगी, dz स्क्वायर से और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। इन दोनों की क्या होगी, सिमिलर होगी, इनसे क्या होगी, उनकी ज्यादा होगी। फिर देखो स्क्वायर प्लेनर की तो अभी पढ़ी है। स्क्वायर प्लेनर में देखो क्या है, जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, समझ गए बात को, जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी, ठीक है, उससे कम किसकी थी, dxy वाले की। फिर उससे कम मैं बात करूं तो किसकी थी, dz स्क्वायर की, और उससे कम किसकी थी, dxy और yz की क्या थी, बराबर थी। एक तो ऑर्डर ये था, और दूसरा ऑर्डर क्या बोला था कि वो भी हो सकता है कि जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद dxy, और फिर उसके बाद जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों की dxy इक्वल टू dyz, और इससे कम किसकी होगी, dz स्क्वायर। एक तो ऑर्डर ये लिखा था, इन दोनों में से जो भी होगा उसको टिक कर लेंगे। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, और 4 ऑप्शन दे रखा हो तो उसमें से 1-2 ये भी मिल जाएंगे, तो उसको टिक कर देना, ठीक है। फिर देखो हम लोग स्क्वायर पिरामिडल की बात कर रहे हैं। स्क्वायर पिरामिडल में देखो क्या है, अभी बात करी है, जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम किसकी, dz स्क्वायर की, ठीक है, और फर्दर उससे कम किसकी होगी, dxy वाले की, और उससे कम किसकी होती है, dxy, और dyz की क्या होती है, बराबर होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर लिखे हुए हैं ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल का, और ये किसका है, टेट्राहेड्रल वाले का, और ये जो ऑर्डर है वो किसका है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। ये भी हो सकता है या फिर हमारा ये भी मिल सकता है, ठीक है। और स्क्वायर पिरामिडल वाले का जो ऑर्डर है वो ये है। इन ऑर्डर को ध्यान रखना, और जो हमें वो डायग्राम सा बनाना आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चंस को टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये तो 4 स्क्वायर पिरामिडल तक हो गया, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का केस, ठीक है। किसका पढ़ लेते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का केस पढ़ते हैं। तो देखो होगा क्या, हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्रिस्टल filled splitting in trigonal बाइपिरामिडल, ठीक है। किसमें बात करें हम लोग, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होगी, जैसे ये मेटल लगा हुआ है, समझ गया बात को, एक मेटल होगा और उससे क्या होंगे 5, जैसे PCl5 की स्ट्रक्चर होती है ना, वो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो PCl5 भी क्या होता है, हमारा एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, और ये भी क्या होगा, एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। तो देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पढ़ेंगे। देखो यहां पर एक मेटल है और ये एक लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक लिगेंड है और यहां एक लिगेंड है। तो ये इसको सही से बना रहे हैं, ठीक है। यहां मेटल है और यहां लिगेंड है, और एक लिगेंड यहां पर है, एक लिगेंड यहां पर है, ठीक है, और यहां लिगेंड है और यहां क्या है, लिगेंड है, ठीक है। अब यहां देखो, एक तो ये ट्राइगोनल बन रहा है यहां पे इस तरीके से, और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड क्या है, नीचे बन रहा है, ठीक है। समझ गया बात को। तो ये क्या बन गई, ज्योमेट्री जो है वो एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री है, ठीक। अब यहां देखो, ये जो लिगेंड होंगे ना, ये वाले जो लिगेंड होते हैं वो सब एक XY प्लेन के अंदर होते हैं। समझ गया आपको, किस प्लेन में होते हैं, XY प्लेन के अंदर होते हैं ये वाले जो लिगेंड होंगे, ठीक है। और ये वाले जो लिगेंड होते हैं वो Z एक्सिस पर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होता है, इसके अंदर
ध्यान रख लेना, बस ऐसे ही बता देना, ठीक है, कि 5 d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ये स्प्लिट करके dz स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है, और जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो dz स्क्वायर इसकी एनर्जी थोड़ी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और dx वाई वाले क्या होती है, कम हो जाती है, और इससे कम जो होती है वो किसकी हो जाती है, dyz और dz, ठीक है। इस वाले को ध्यान रख लेना कि भाई पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और ये जो लिगेंड है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये कहां पर है, z एक्सिस पर है ये वाले लिगेंड। तो यहां पर जो एक्स वाई प्लेन वाले जो होंगे ऑर्बिटल जिनकी होगी उनकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहां से लिगेंड मूव कर जाते हैं, और इनको क्या होता है, z एक्सिस वाले को ज्यादा रिपेल कर रहा है, तो यहाँ देखो dz स्क्वायर सबसे ज्यादा हो गया। फिर उसके नीचे थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx वाई की क्या होती है, सिमिलर होती है, लास्ट में क्या होता है, सबसे कम। तो कोई हमसे पूछ रहे कि भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, तो वो dz स्क्वायर की होती है, फिर उससे कम जो होती है इन दोनों की क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है, लेकिन इससे dz स्क्वायर से कम होती है, ठीक है, और सबसे कम इन दोनों की होगी, और ये दोनों क्या होंगे, n की सिमिलर होगी। ये किसका ऑर्डर हो गया, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो पूरी कंप्लीटली खत्म होती है, ठीक है। लास्ट जो था ये कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, ज्यादा ऑक्टाहेड्रल और क्या है, टेट्राहेड्रल, और लास्ट में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पूछ लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पूछ लेते हैं, ठीक है।